गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेजोनेंस के सेकेंड लेक्चर की पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको रेजोनेंस के बेसिक्स के बारे में बताया था। रेजोनेंस कहते किसको हैं, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बताया था, रेजोनेंस रियल फिनोमेना है या हाइपोथेटिकल, इसके बारे में बात चली थी। और आज हम लोग रेजोनेंस के रेजोनेंस के कंडीशंस को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने 5 कंडीशंस रेजोनेंस की बात करी थी, जिसमें 3 डिस्कस किया था। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट आपको याद होगा, 3, 4, 5 लिखवा रखा था मैंने और डिस्कस भी किया था। एक पॉइंट ये था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्रोपरली स्ट्रक्चर, ध्यान होगा आपको। एक पॉइंट ये था कि रेजोनेंस में एटम की अरेंजमेंट में बदलाव नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट में बदलाव आ सकता है। एक और पॉइंट ये था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए। ये 3, 4, 5 पॉइंट था जिसका मैंने डिस्कस कर दिया था। हाँ, 2 पॉइंट रह गए थे जिस डिस्कस करने को, रेजोनेंस के लिए कंडीशंस, उनके बारे में आज हम शुरुआत करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो ठीक है, 3, 4, 5 तो रब कर देते हैं हम लोग, इसके बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके थे। System must be conjugated or planar or nearly planar system, that is orbitals taking part in resonance must be parallel or nearly parallel to each other. ध्यान से सुनिएगा दोस्त, रेजोनेंस का खेल, सुंदर सा खेल, पाई इलेक्ट्रॉन खेलता है, जहां इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू प्रोपगेट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन की चर्चा चलती है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू प्रोपगेट करता है। वहीं रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रोग्रेस करता है। रेजोनेंस खेल है पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और आप ध्यान से सुने, ध्यान से याद करने की कोशिश करें, पाई इलेक्ट्रॉन कहां रिजाइड करता है, पाई इलेक्ट्रॉन रहता कहां है। आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं प्योर ऑर्बिटल। हाइब्रिड वो जो इंटरमिक्सिंग हुई है, अनहाइब्रिड वो जो प्योर है, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये सब अनहाइब्रिड है, प्योर है। लेकिन अगर हम बोलते हैं sp, sp2, sp3, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, पर पाई इलेक्ट्रॉन चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं बल्कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, प्योर ऑर्बिटल में रहता है। तो आप लाख हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें, पर रेजोनेंस जैसा प्यारा खेल हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बल्कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्ले करता है, प्योर ऑर्बिटल प्ले करता है। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक चीज बताइए, अगर किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 0 हुए ना। sp3 का मतलब क्या हुआ? 4 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, हम वैसे एटम की बात कर रहे हैं जो सेकंड पीरियड का है, क्योंकि अगर थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड का हुआ तो एस और पी के अलावा वहां डी ऑर्बिटल भी होता है। तो हम स्पेसिफिकली अभी जो बात कर रहे हैं वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके पास एस और पी ऑर्बिटल ही होता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब वहां 4 के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड तो है ही नहीं वहां। और पाई इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ तो वहां अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है नहीं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन वहां होगा नहीं। और पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा नहीं तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहां से मैं कहना चाहूंगा, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। वैसे एटम्स जो सेकेंड पीरियड के हैं और अगर उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो कदापि 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 किसी भी कीमत पर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है।
तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर कौन करेंगे? फिर एसपी सॉरी बोलते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? जिनके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो sp2 का मतलब 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड, वहां एक अनहाइब्रिड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp इसका मतलब 2 हाइब्रिड और 2 अनहाइब्रिड, तो जहां अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वहां पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी बात को यहां लिखा गया है, द सिस्टम शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। क्यों? sp2 जो होता है वो प्लेनर होता है, और sp जो होता है वो लीनियर होता है। sp3 तो प्लेनर होता नहीं, टेट्राहेड्रल हुआ, तो उस केस में वो प्लेनर है ही नहीं, और sp3 रहता है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो यानी कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, sp2 हो या sp हो, ये कहना चाह रहा है। वो ऑर्बिटल्स जो ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पैरेलल या नियरली पैरेलल होने चाहिए। ये सिंपल सी बात है भाई। देखो, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे में जाता है। अब समझो जरा, ये रहा एक ऑर्बिटल एक एटम का, ये दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल। अगर ये आमने सामने रहेंगे तभी तो इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डिलोकलाइज हो सकता है। मान लो ये रहा एक एटम, इसका ऑर्बिटल ऐसे है और इसका ऑर्बिटल ऐसे है, पैरेलल नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में कैसे ट्रांसफर करेगा? यानी कि रेजोनेंस के लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्बिटल्स जो हो वो पैरेलल हो या नियरली पैरेलल हो। रेजोनेंस के लिए बहुत जरूरी है कि ऑर्बिटल्स जो हो वो पैरेलल हो या नियरली पैरेलल हो, यानी कि सिस्टम प्लेनर हो या नियरली प्लेनर हो। लेकिन sp3 टेट्राहेड्रल ये सब में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं जरा मिटा दूं क्योंकि ये पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया। हाँ, यहाँ एक पॉइंट जरा लिख दूं इसी में, आपके समझने के लिए बोल तो दिया ही है मैंने। क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम belonging to second period will never participate in resonance। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने बोला। दूसरी बात हमने क्या बोली? हमने बोला कि only अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड को और हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन participates in resonance and not sigma electrons। तो मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड। जरा मैं ये बोर्ड रब कर देता हूं। हाँ, हम लोग आते हैं जरा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, सिंपल सी बात, सिस्टम अगर कंजुगेटेड है तो रेजोनेंस हो सकता है, अगर कंजुगेटेड नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है। मतलब एक लाइन में, छोटा सा लाइन में बताया, सिस्टम को कंजुगेटेड होना ही पड़ेगा अगर उसको रेजोनेंस में जाना है तो। सर ये कंजुगेशन क्या चीज़ होता है, कंजुगेटेड किसको बोलते हैं? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, डिटेल में समझने लायक चीज़ है ये, इसीलिए इसको हम आराम से डिस्कस करते हैं। देखो, मान लीजिए कि एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है। एक ए है, एक बी है।
अब A will be in conjugation with B, A B के साथ कॉन्जुगेशन में होगा if it follows two rules. A B के साथ कॉन्जुगेशन में माना जाएगा अगर ये दो नियमों का पालन करे, दो बातों का पालन करे. पहली बात, A में पाई बॉन्ड हो. पाई बॉन्ड मतलब सर डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. पहला पॉइंट ये है कंजुगेशन के लिए कि A या B किसी एक में पाई बॉन्ड हो, यानी कि डबल हो या ट्रिपल हो. मान लीजिए A में डबल है या A में ट्रिपल है. अब B में क्या हो, डबल हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो. A में डबल या ट्रिपल हो, B में डबल हो या ट्रिपल हो या लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो. पहला पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट कहता है A and B must be separated by one bond gap. A और B के बीच में वन बॉन्ड का गैप होना चाहिए. आप जरा समझे वन बॉन्ड गैप, थोड़ा मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा. केमिस्ट्री में वन बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अंतर होता है. सिंगल वर्ड केमिस्ट्री का एक टेक्निकल टर्म है. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. मेरी बात समझिए जरा. मैं कह रहा हूं रेजोनेंस के लिए जरूरी है वन बॉन्ड का गैप होना चाहिए. जैसे मान लीजिए एक एटम यहां है, एक एटम यहां, एक A यहां है, एटम नहीं सॉरी, A यहां है, B यहां है, तो इसके बीच में वन बॉन्ड का गैप होना चाहिए. देखिए ये वन बॉन्ड, ये गैप हो गया टू बॉन्ड का. यहां से यहां एक, फिर यहां से यहां एक, ये टू बॉन्ड का गैप, एक दो. ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. This one bond gap can be single or it can be double also. ये जो गैप होना चाहिए ना, ये एक बॉन्ड का होना चाहिए. ये सिंगल भी हो सकता है या डबल का भी हो सकता है. ट्रिपल में वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसलिए ट्रिपल की बात छोड़ दीजिए आप, है ना. दिस वन बॉन्ड गैप, कई लोग समझते हैं वन बॉन्ड गैप मतलब सिंगल बॉन्ड गैप. नहीं, one bond gap can be of single also, it can be of double bond also, but ये नहीं होना चाहिए एक बॉन्ड और फिर यहां से यहां, मतलब यहां से यहां, ये गैप नहीं होना चाहिए. टू बॉन्ड गैप हो गया. ठीक है. तो A और B कंजुगेशन में होगा, इसके लिए दो कंडीशन. दोनों में से किसी एक में डबल या ट्रिपल होना चाहिए, दूसरे में डबल हो या ट्रिपल हो या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो. और दूसरा A और B मस्ट बी सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड गैप. ठीक है. अब मैं इसके आधार पे आपको ये बताना चाहूंगा कि कई तरह के कंजुगेशंस होते हैं. कंजुगेशंस कई तरह के होते हैं. देखिए जैसे ये पाई बॉन्ड हो गया, तो एक कंजुगेशन हो गया पाई पाई. नहीं समझे आप. अगर एक बॉन्ड का गैप हो डबल या ट्रिपल और दूसरे तरफ भी हो डबल या ट्रिपल और एक बॉन्ड का गैप हो, तो उस कंजुगेशन को बोलेंगे पाई पाई. दूसरा कंजुगेशन हो सकता है पाई लोन पेयर. तीसरा कंजुगेशन होता है पाई निगेटिव चार्ज. चौथा कंजुगेशन होगा पाई पॉजिटिव चार्ज. पांचवा कंजुगेशन होगा पाई फ्री रेडिकल. पांच तो अभी बता रहे हैं आपको. पाई पाई कंजुगेशन एक हुआ, पाई लोन पेयर, पाई निगेटिव, पाई पॉजिटिव, पाई फ्री रेडिकल. पांच कंजुगेशन यहां हो गया.
इसके अलावा एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशल कंजुगेशन बोलेंगे उसको। तो जरा देखते हैं इसको, पहले हम मिटाते हैं, रब करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको। तो चलिए जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। हाँ, सबसे पहले हम लोग आते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन सिंपल है, देखिएगा। जैसे हमने लिखा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है तो ये रेजोनेंस क्यों करेगा, क्यों करना चाहिए सर? तो देखो ना भाई, देखो ये मान लो इसको कि ये A है, ये मान लो इसको कि ये B है। तो A में पाई बॉन्ड है, B में पाई बॉन्ड है, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है। A में पाई बॉन्ड है, B में पाई बॉन्ड है, दोनों के बीच में 1 बॉन्ड का गैप है। ठीक है, पाई पाई कॉन्जुगेशन हो गया। तो यहां है कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। अगर हम ऐसा कंसिडर करें C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब देखा जाए A में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और इसको मान लिया हमने B, यहां भी पाई बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल, और इसके बीच में 1 बॉन्ड का गैप है, तो यहां भी कंजुगेशन हो गया। ये A मान लिया, इसको B मान लिया, A B डबल ट्रिपल कंजुगेशन है। अच्छा दोस्त, अगर हम इसको ऐसे लें, ये बताओ C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए जरा, यहां भी कंजुगेशन है। कैसे? ये मान लिया हमने A, पाई बॉन्ड है, और यहां भी देखिए, यहां ध्यान से, इसको मान लिया B, A और B के बीच में 1 बॉन्ड का गैप है, और पाई पाई कंजुगेशन। तो यहां भी आपका पाई पाई कंजुगेशन है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए हम ऐसे लेंगे, तो इस केस में ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। पाई तो है, पाई तो है, पर गैप कितने का है? 1 बॉन्ड गैप नहीं, उससे ज्यादा का गैप है, 2 बॉन्ड गैप है। इसका मतलब यहां पर कंजुगेशन नहीं है, ऐसे सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो सकता। चलिए ये बताइए आप, अगर हम ऐसा प्रश्न लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, लेकिन यहां 2 बॉन्ड का गैप है, इधर भी 2 बॉन्ड का गैप है। तो अगेन इसमें भी कंजुगेशन नहीं है, पाई पाई कंजुगेशन नहीं है इसमें। जहां कंजुगेशन नहीं है वहां रेजोनेंस नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा ले लें, ये कंडीशन ले, ये, अब देखिए बच्चे, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। सर 2 बॉन्ड का गैप है, पाई बॉन्ड के बीच में 2 बॉन्ड का गैप है। ठीक है, इधर से नहीं हो कंजुगेशन, पर ये तो कंजुगेशन है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड, फिर 1 बॉन्ड का गैप, फिर पाई बॉन्ड, तो ये होगा, इस रीजन में होगा कंजुगेशन। अगर हम बात करें बेंजीन का, देखिए जरा, बेंजीन, बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं इस बेंजीन में कि पाई 1 बॉन्ड का गैप, फिर पाई 1 बॉन्ड का गैप, फिर पाई 1 बॉन्ड का गैप, फिर पाई। वाह क्या बात है! क्यों? ये पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है। देखो, डबल, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है। बेंजीन में रेजोनेंस क्यों होता है? क्योंकि पूरा ये सिस्टम कंजुगेटेड है। अच्छा खैर, अगर हम ऐसे ले लें, आप देखें जरा, अब यहां भी देखिए, डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, फिर डबल बॉन्ड, तो ठीक है, ये कंजुगेटेड है, ये एरिया में कंजुगेशन है इतना दूर, तो यहां रेजोनेंस होगा, पाई पाई कंजुगेशन है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लूं, तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये सिस्टम में यहां है कंजुगेशन, पाई 1 बॉन्ड का गैप, फिर पाई कंजुगेशन हो गया, और डबल
पाई, मतलब पाई एक बॉन्ड का गैप फिर पाई, तो यहां भी एक कंजुगेशन है। अगर मैं ऐसा ले लूं C डबल बॉन्ड C और फिर C डबल बॉन्ड C, बोलिए अब देखिए सर, डबल सिंगल डबल, पाई एक बॉन्ड का गैप फिर पाई, एक बॉन्ड का गैप फिर पाई, पाई पाई कंजुगेशन, 2 पाई फिर 1 पाई, 3 पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है, पाई पाई कंजुगेशन है। बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करें, इसके अलावा अगर हम ये लेते हैं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अब ये एग्जांपल देखिए, कुछ लोग कहते हैं यहाँ कंजुगेशन नहीं है, बिल्कुल है, अच्छा है बुरा है वो बाद में देखेंगे, पर है। ये हमने मान लिया A, ये हमने मान लिया B, और A और B के बीच में 1 बॉन्ड गैप है, दैट बॉन्ड कैन बी सिंगल, इट कैन बी इवन डबल, तो इसको भी हम लोग मानेंगे कि यहां भी पाई पाई कंजुगेशन है। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। अगर मैं मान लीजिए ऐसे लेते हैं C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां भी पाई एक बॉन्ड का गैप फिर पाई ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो यहां भी आपका कंजुगेशन है, आप देख रहे हैं। तो जरा इसको नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसको, तो दोस्तों आपको पाई पाई कंजुगेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं जरा सेकंड कंजुगेशन पे। सेकंड जो कंजुगेशन था हमारा, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, थोड़ा सा समझेंगे इसको, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ समझाना चाहेंगे। अच्छा दोस्त, अगर मैं लिखूँ C डबल बॉन्ड C और इसके बाद मैं लिखूँ NH2, आप बताओ क्या यहाँ कंजुगेशन है? हाँ सर, जो आपने बताया उससे थोड़ा समझ में आया, पाई बॉन्ड हो गया सर, एक बॉन्ड का गैप हो गया सर, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3 बॉन्ड बना रहा है सर, तो डेफिनेटली यहाँ एक लोन पेयर है सर। तो पाई और एक बॉन्ड का गैप और लोन पेयर, तो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन होना चाहिए यहाँ। पर प्रॉब्लम यह है यहाँ पे दोस्तों कि जरा आप कह रहे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जरा इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जो हमने पढ़ा है अभी तक बेसिक वे में, अगर आपको ध्यान हो तो एक चीज़ हमें पढ़ाया जाता है सब जगह जनरली ट्रिक के रूप में, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to number of sigma bonds plus number of lone pairs। याद होगा आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या बराबर सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। जितने सिग्मा बॉन्ड और जितने लोन पेयर हुए जोड़ दो, मिला करके हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या आ गई। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 आई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 आई तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 आई तो sp हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल आसान सी बात है, शुरू में हम लोग पढ़ते हैं। अब अगर इस नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं तो 1 सिग्मा यहाँ और 2 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा और 1 हमारा लोन पेयर है, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या दिख रहा है दोस्तों? हमारा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है sp3। और याद है अभी तो बताया था आपको, भूल गए क्या, कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आप तो बोले कि पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप है और लोन पेयर है तो कंजुगेशन होगा और रेजोनेंस होगा, पर ये तो sp3 है, इस वजह से यहाँ तो रेजोनेंस हो नहीं हो सकता। मैं आपको यहाँ पर कुछ और बातें बताना चाहूँगा। दरअसल बात क्या है कि इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 नहीं होती बल्कि sp2 हो जाती है। सर कैसे बता रहे हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो sp2 होना चाहिए, सॉरी sp3 होना चाहिए, आप इसको काट के sp2 कर दे रहे हो। सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ट्रिक मात्र है, ट्रिक है जो बहुत सारे सवालों में, काफी सवालों में लगता है, पर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि समझिए जरा,
हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से शेप निकालते हैं। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन यूज किया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये शेप हो गया, sp2 है तो ये शेप हो गया। पर दरअसल गड़बड़ी है यहां। गड़बड़ी क्या है? वास्तविकता में हाइब्रिडाइजेशन से शेप नहीं, बल्कि शेप से हाइब्रिडाइजेशन निकाली जानी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन गुलाम है शेप का। आप ऐसे मान लो, अगर हमारा कंपाउंड का शेप जो भी है उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो कमी शेप में नहीं है बल्कि हाइब्रिडाइजेशन में है। और कंसेप्चुअली चलेंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी, ट्रिक वाइज चलेंगे तो गड़बड़ी रहेगी। सिंपल सी बात है। तो आप फिर से बताइए सर, यहां पे आप उसको मान के चलिए कि वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के लिए ठीक है, थोड़े अच्छे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हुए तो वहां आपको दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। चलिए सर बताइए कैसे सोचे फिर। देखो भाई, फर्स्ट इंप्रेशन में तो sp3 आना चाहिए था, पर अगर sp3 आता है तो ये कंजुगेशन होगा नहीं, रेजोनेंस होगा नहीं। तो सो कॉल्ड मैंने कहा ये अपने आप को sp2 कर ले। sp2 करने से फायदा क्या है? sp2 करने से फायदा ये होगा कि 3 हो जाएंगे हाइब्रिड और 1 हो जाएगा अनहाइब्रिड। अब 3 हाइब्रिड में ये एक बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 H बॉन्ड बना रहे हैं, 3 हाइब्रिड, और एक अनहाइब्रिड में आपका लोन पेयर हो गया, एक अनहाइब्रिड में आपका लोन पेयर हो गया। और अगर लोन पेयर अनहाइब्रिड में हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं उसको, और अब वो कंजुगेशन में जा सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि आपने ये पूरा नौटंकी ड्रामा sp3 से sp2 का इसलिए किया ताकि अगर sp2 होगा तो ये रेजोनेंस में जा सकेगा। सर ऐसा क्या है? हम क्यों रेजोनेंस कराने के लिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर रहे हैं? भाई ऐसा है, अगर ये sp2 होगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस में जाएगा तो डीलोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये समझ लो। सर ये समझाइए फिर से। रेजोनेंस में पहले भी बोल चुका हूं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब तुम ऐसे समझो ना, तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें ढूंढता हुआ आ रहा है। जब तक वो यहां पहुंचा तब तक तुम यहां से वहां चले गए, फिर जब वो वहां पहुंचा तब तक तुम वहां से यहां आ गए, तो तुम्हारे पे अटैक के चांसेस, अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बना हुआ है तो तुम्हारे पर अटैक के चांसेस थोड़े कम है, यानी कि तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ गई। सेम केस यहां इलेक्ट्रॉन के साथ है। इलेक्ट्रॉन लोकलाइज, एक जगह है लोकलाइज्ड, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया डीलोकलाइज। रेजोनेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है, जिस वजह से रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर ये sp3 से sp2 कर लेगा तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में जाने के लायक हो जाएगा, और अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्यों ना करे ऐसा, क्यों ना ये रेजोनेंस करे, क्यों ना हाइब्रिडाइजेशन चेंज करे ताकि ये रेजोनेंस में जा सके। मेरी बात समझ गए हो गया? हाँ, यहां एक बात समझाते समझाते मैंने थोड़ा गलत रूप से प्रस्तुत किया। मैं बोल रहा हूं ऐसा तो लग रहा है कि ये पहले sp3 था और रेजोनेंस के कारण इसने sp2 कर लिया। ऐसा नहीं है कि कल था और आज कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जन्म जन्मांतर से ये sp2 ही था, क्योंकि जब से ये था तब से इस तरह से अगर केस रहेगा तो ये रेजोनेंस में जाएगा और ये डीलोकलाइज होगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझाने के लिए जरूर हमने बोला कि sp3 से sp2 कर ले, वरना ऐसे केस में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा बात है तो आप जरा इस केस को बताइए सर। चलो बच्चे ये बताओ, यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो यहां नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर वो लगाएंगे सर, और ये sp3 होगा। सर इसको भी काट देंगे क्योंकि इसको भी रेजोनेंस में जाना है। नहीं काट सकते, ये sp3 सही है। क्यों सही है सर? क्योंकि अगर मान लो तुम इसको sp2 करते भी हो तब भी लोन पेयर, एक बॉन्ड, फिर एक और बॉन्ड, तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में 2 बॉन्ड का गैप हो गया। तो अगर sp2 कर भी दे, अगर इस लोन पेयर को हम हाइब्रिड से अनहाइब्रिड में भेज भी दे, तब भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फायदा कुछ होने का ही नहीं। तो जब होने का ही नहीं तो इसको sp3 ही बोलेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो sp2 है, लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो sp3 है। मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ रही हो। अगर बात ऐसी है दोस्तों
तो चलो इस बार तुम ये बताओ मुझे कि यहां कौन सा कंजुगेशन है या नहीं है। सर पाई बॉन्ड तो दिख रहा है हमें। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑर्बिटल कितने? 4 ही होते हैं ना सेकेंड पीरियड के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो भाई ऐसा है, एक 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। चलिए ठीक है, ये ऑक्सीजन की कहानी है। फर्स्ट इंप्रेशन में इसके अकॉर्डिंग हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकाला तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, 2 + 2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 आ गई। अच्छा सर याद आया, अगर ये sp3 होगा तो फिर ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। थोड़ा तो इस जैसा केस नजर आ रहा है, यहां भी कुछ चेंज करेंगे सर हम लोग। चलिए सर, sp3 से अगर हमने sp2 कर दिया, sp3 से अगर हमने sp2 कर दिया, 3 हाइब्रिड और 1 अनहाइब्रिड कर दिया, 3 हाइब्रिड और 1 अनहाइब्रिड कर दिया। अब क्या है दोस्तों, एक लोन पेयर हाइब्रिड में रह गया, मत भूलिए sp2 कर दिया तो क्या हो गया? 3 हाइब्रिड और 1 अनहाइब्रिड। अब क्या है, एक पाई ये वाला 1 सिग्मा बॉन्ड और यहां 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ये तीनों को छोड़ दिया हमने हाइब्रिड में, और 1 लोन पेयर हमारा आ गया अनहाइब्रिड में। वो जो अनहाइब्रिड में आया वो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड का गैप और पाई बॉन्ड, तो आपका यहां कंजुगेशन हो गया। अब मन में थोड़ा लालच आ रहा है, सर ये sp2 हो गया, ये तो समझ में आ रहा है, मन में लालच आ रहा है, सर ऐसा क्यों ना सोचे कि अगर सर ये sp2 ना करके अगर ये sp कर ले, अच्छा उससे क्या होगा जी? sp कर लेगा तो यहां 2 हाइब्रिड हो जाएगा और 2 अनहाइब्रिड हो जाएगा, 2 हाइब्रिड 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 अनहाइब्रिड में 2 लोन पेयर हो गया, 2 अनहाइब्रिड में 2 लोन पेयर हो गया। तो उससे क्या होगा सर? अब ये भी पाई हो गया, वो भी पाई हो गया, अच्छा बहुत अच्छा। तो सर अब ये भी रेजोनेंस में जाएगा, वो भी रेजोनेंस में जाएगा, तो सर दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बड़ा मजा आ गया सर। आप sp3 ना करके sp2 भी नहीं करो, sp आपको करना चाहिए। सर हमें तो ऐसा लग रहा है। चलो मैंने आपको सोचने के लिए आपको आधा मिनट का समय दिया, आप मुझे सोच के बताओ कि यहां sp3 होगा या sp2 होगा या sp होगा, जरा सोच के बताइए आप मुझे। हाँ दोस्तों, कुछ सोचा आपने क्या होगा, sp या sp2 या sp3? देखो भाई, लगता तो है कि sp हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, दोनों लोन पेयर अनहाइब्रिड में आ जाएंगे, दोनों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। पर नहीं, ये sp नहीं होगा, ये sp2 ही होगा। ऐसा क्यों सर? एक लोन पेयर अनहाइब्रिड में रहेगा और एक हाइब्रिड में रहेगा, और जो लोन पेयर अनहाइब्रिड में रहेगा वो रेजोनेंस में जाएगा, ये याद रखो। क्यों? पर क्यों सर, मैं बताता हूं। देखो sp अगर हो जाता, मान लो अगर sp हो गया, ठीक है, तो sp का मतलब 2 हाइब्रिड और 2 अनहाइब्रिड। मेरी बात समझो, तो जो 2 हाइब्रिड हुआ वो लीनियर शेप बनाते हैं sp में, और एक अनहाइब्रिड अगर py हुआ, py ऐसे, तो एक अनहाइब्रिड pz हो गया। मतलब अगर sp होता है तो ये जो दोनों लोन पेयर है, अगर आप अनहाइब्रिड में भेजते भी हो तो एक py में जाएगा और तो एक pz में जाएगा, यानी कि दोनों ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर। अब दो चीजें जो आपस में परपेंडिकुलर हैं वो कैसे एक साथ इस पाई बॉन्ड के पैरेलल हो सकता है? आप सोचो जरा, या तो ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल इसके पैरेलल होगा, या फिर ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल इसके पैरेलल होगा। दोनों लोन पेयर वाले ऑर्बिटल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
एक साथ तो इसके साथ पैरेलल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दोनों किसी भी सूरत में इसके साथ रेजोनेंस में दोनों के दोनों नहीं जा सकता सर। दोनों में से जब भी जाएगा कोई एक ही जाएगा। तो जब एक ही जाएगा तो sp काहे करे भाई, वो तो sp2 में भी एक जा ही रहा है। 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड, एक हाइब्रिड में लोन पेयर और एक अनहाइब्रिड में लोन पेयर। जो अनहाइब्रिड में लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये किया। ध्यान रखिएगा, इसको बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, और वो लाइन तो आपको याद ही होगा, रेजोनेंस के लिए ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं जरा। एक ये आपको बताना है, इस कंपाउंड का नाम तो हम लोग जानते हैं। ये जो कंपाउंड है वो पाइरिडीन है। मेरा सवाल ये है इस क्वेश्चन में कि आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा रेजोनेंस है, कौन सा कंजुगेशन है। पाई पाई कॉन्जुगेशन है या पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है या दोनों है। पाई पाई कंजुगेशन भी है और पाई लोन पेयर कंजुगेशन भी। इसमें पता करना है कि क्या पाई पाई कंजुगेशन है या पाई लोन पेयर कंजुगेशन है या दोनों है, दोनों तरह के कंजुगेशन है, ये पता करना है। ठीक है, तो अगर बात ऐसी है दोस्तों, पता अगर करना है तो जरा बताइए मुझे ये, सर पाई पाई कंजुगेशन तो है, पाई पाई कंजुगेशन तो दिख रहा है, डबल सिंगल डबल दिख रहा है। और सर पाई एक बॉन्ड का गैप और लोन पेयर, पाई एक बॉन्ड का गैप और लोन पेयर, ये भी कंजुगेशन हमें दिख रहा है। तो पाई और लोन पेयर कंजुगेशन भी है सर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये गड़बड़ है। पाई पाई कंजुगेशन तो है पर पाई लोन पेयर कंजुगेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, दिख तो रहा है सर। नहीं दोस्त, एक काम करिए, जरा इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं मन लगाकर। तो सर पता करते हैं, जरा लगाते हैं नियम। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा हो गया। एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई दोस्तों? sp2 आ गई। 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड कितना है यहां? 1, ओनली 1। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एकदम दिमाग में बिठा लो, पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड हाइब्रिड नहीं बनाता। पाई बॉन्ड कौन बनाता है? अनहाइब्रिड। देखो ये नाइट्रोजन जो है ना, यहां एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इस नाइट्रोजन के पास हाइब्रिड, सॉरी, ये नाइट्रोजन एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इस नाइट्रोजन के पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? कितने अनहाइब्रिड है? सर एक ही अनहाइब्रिड है, सिर्फ एक, ओनली 1। तो जब एक ही अनहाइब्रिड है और आप बोल रहे हैं कि पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड बनाता है, तो ये वाला अनहाइब्रिड खर्च हो गया, इस पाई बॉन्ड को बनाने में खर्च हो गया ना खर्च। तो अब लोन पेयर को मजबूरी में कहां रहना पड़ेगा? लोन पेयर मजबूरी में कहां रहेगा? हाइब्रिड में रहेगा। अरे भाई एक किचन है, उस किचन में जाकर कोई खाना बना रहा है तो वो किचन ऑक्यूपाइड हो गया, तो अब कोई दूसरे आदमी तो किचन में नहीं जा सकते ना। मेरा सिंपल से कहना है, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड बनाता है। अनहाइब्रिड कितने हैं यहां? एक ही है। तो ये पाई बॉन्ड बनाने में ये अनहाइब्रिड खर्च हो गया, तो लोन पेयर को मजबूरी में कहां होना पड़ेगा? हाइब्रिड में। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता। इस वजह से ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। दूसरी बात, सर एक बात बताइए, आपने ऐसा किया है ना, अपने मन से कर रहे हो आप, जब मन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर दे रहे हो। हम भी यहां चेंज करेंगे, हम भी चेंज करेंगे। यहां sp2 किए हो, हम sp कर ले। आप नहीं कर सकते दोस्त, आप भूल गए। 8 मेंबर से कम की साइकिल में, 8 मेंबर से कम की साइकिल में
sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ज्योमेट्री लीनियर हो गई। ये 6 मेंबर का साइकिल है, 6 मेंबर के साइकिल में sp हाइब्रिडाइज एटम पॉसिबल नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ sp2 ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा। देखिए मैं एक लिखना चाह रहा हूं, ये लोन पेयर, ध्यान रखिएगा, ये लोन पेयर जो है ये अनहाइब्रिड में नहीं है बल्कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। इस वजह से फिर से एक बार, पिरिडीन में जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, वो अनहाइब्रिड में नहीं होता बल्कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है। इस वजह से वहां लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वहां सिर्फ पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस है। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। हमने दूसरा कंजुगेशन पढ़ लिया, अब हम तीसरे कंजुगेशन पर जाएंगे जरा। चलो दोस्तों, हम लोग थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन देखते हैं हम लोग जरा। अब थोड़ा तेजी से चले। पाई निगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई निगेटिव कॉन्जुगेशन। देखिए जरा, जैसे हमने लिया C डबल बॉन्ड C पर माइनस, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप और माइनस चार्ज, तो ठीक है, पाई निगेटिव कॉन्जुगेशन हो गया। अगर हम लोग ऐसा लेते हैं C डबल बॉन्ड C पर माइनस, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, और तेज चलेंगे, 2 बॉन्ड का गैप हो गया और माइनस चार्ज, तो यहाँ तो कंजुगेशन नहीं है। अगर हम ऐसा लेते हैं तो यहाँ दोस्तों 2 तरह का कंजुगेशन है, पाई, एक बॉन्ड का गैप, पाई, यहाँ पाई पाई कंजुगेशन भी है, और पाई सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप के बाद फिर निगेटिव चार्ज, तो पाई निगेटिव कंजुगेशन भी है, इसमें दोनों है। अच्छा सर, अगर हम ऐसा कोई केस ले लें, अब देखिए माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप हो गया, और फिर ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ भी है आपका पाई निगेटिव कॉन्जुगेशन है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए सर हम ऐसा केस ले लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है, पाई बॉन्ड के बाद एक बॉन्ड और एक और बॉन्ड, 2 बॉन्ड का गैप हो रहा है। इसको थोड़ा और इधर लिख लेते हैं हम लोग, क्लियर, हाँ, तो ये 2 बॉन्ड का गैप हो रहा है, तो ये कंजुगेशन नहीं है, और क्या। चलिए हम लोग फोर्थ पे चलते हैं, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन। बिल्कुल, C डबल बॉन्ड C पर प्लस, पाई, एक बॉन्ड का गैप और पॉजिटिव चार्ज, ये है कॉन्जुगेशन। अगर मैं इसको ऐसा ले लूं, पाई, एक बॉन्ड का गैप और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, पाई, एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज, यहां भी है कॉन्जुगेशन। अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल ले लूं, अब देखिए इसमें जरा आप, पाई, एक बॉन्ड का गैप, पाई, एक बॉन्ड का गैप, पाई, तो यहां पाई पाई कंजुगेशन भी है, और पाई के बाद एक बॉन्ड का गैप और पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पाई पॉजिटिव कंजुगेशन भी है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात करूं, ये देखिए जरा, हमने ये एग्जाम्पल लिया, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है। हाँ सर, पाई पाई कॉन्जुगेशन तो है ही, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, और पाई, एक बॉन्ड गैप और पॉजिटिव चार्ज, तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन भी है। गलत बोल रहे हैं आप, सीखने का है यहाँ, ध्यान दीजिए जरा। दरअसल दोस्तों मैं यहां क्लियर करूं, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन कहने का मतलब क्या है। दरअसल रियलिटी में ये पॉजिटिव कंजुगेशन, पॉजिटिव वर्ड जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल के लिए है, ये थोड़ा बात समझिएगा। पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल के लिए, मतलब
आप ऐसे समझिए, एक एटम ऐसा जिसके पास 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और 4 बॉन्ड वो बना रहा है, 4 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब उसके पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं, ठीक है। अगर वो एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 4 ऑर्बिटल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया, तो उस पर क्या चार्ज आएगा? प्लस आएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो क्या चार्ज आया? प्लस आया। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो 4 ऑर्बिटल लेकिन इलेक्ट्रॉन 3, तो एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो दरअसल पाई पॉजिटिव लिखने का मतलब है कि वहां हम चाहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं हो और तब भी वैकेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। वो कैसे सर? तो ये कंजुगेशन मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे। देखिए ये बड़ा सुंदर सा एक सिंपल सा एग्जांपल है। मैंने ये लिया एग्जांपल, आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5 एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ऑर्बिटल कितने? सेकंड पीरियड का है 4। इसके पास ऑर्बिटल 4 हैं, इलेक्ट्रॉन 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 बॉन्ड बनाया और 3 बॉन्ड बनाकर 3 ऑर्बिटल खर्च हो गए। एक ऑर्बिटल बाकी है, अभी एक ऑर्बिटल वैकेंट है, अभी खाली है अभी। तो पाई एक बॉन्ड का गैप और एक ऑर्बिटल। तो दोस्तों यहां पर आपका पाई वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है। जिस कॉन्जुगेशन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो है, पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हुए भी है वहां कॉन्जुगेशन, ध्यान रखिए। अच्छा, अब हम क्वेश्चन यहां डिस्कस कर रहे थे, यहां कॉन्जुगेशन क्यों नहीं है? अच्छे समझेंगे। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल कितने हैं? 4। समझिए जरा, इलेक्ट्रॉन 5, ऑर्बिटल 4। एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अरे प्लस कब आएगा भाई, बताओ तुम ही, प्लस कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज करेगा। तो पहले 5 थे इलेक्ट्रॉन, अब और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और ऑर्बिटल कितने हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 ऑर्बिटल का सहारा लेके 4 बॉन्ड बना लिया। 1 2 3 4 बॉन्ड बन रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 ऑर्बिटल का सहारा लिया। ये प्लस ये बता रहा है कि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन था जो इसने किसी को दे दिया। अब तुम बताओ, क्या ये प्लस ये बता रहा है कि यहां ऑर्बिटल खाली है? प्लस तो है पर यहां ऑर्बिटल खाली नहीं है, इस वजह से यहां कंजुगेशन नहीं होगा। पाई पॉजिटिव दिखते हुए भी कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि पाई पॉजिटिव सही मामले में नहीं होता, पाई वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यहां है कंजुगेशन, सॉरी यहां नहीं है कंजुगेशन, और जबकि यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हुए भी यहां कंजुगेशन है। चलिए, पाई पॉजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। 5वां हम आते हैं, सिंपल है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन कैसे? C डबल बॉन्ड C पर फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप और फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप और फ्री रेडिकल कंजुगेशन है, ठीक है। अगर मैं ऐसा ले लूं, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप और फ्री रेडिकल, यहां भी कंजुगेशन है। अगर दोस्तों मैं ऐसा ले लूं, ये लिया हमने और ये लिया, तो देखें पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, फ्री रेडिकल, यहां भी कंजुगेशन है। अगर मैं ऐसा ले लूं, ये रहा और ये पाई बॉन्ड 2 बॉन्ड का गैप और फ्री रेडिकल, तो यहां कंजुगेशन नहीं है। सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा। जरा आप इसको एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें, अच्छे से सोच लें, और इसके बाद फिर हम आते हैं एक आखिरी कंजुगेशन पर। चलिए, हमने देखा पाई कंजुगेशन देखा, पाई लोन पेयर कंजुगेशन देखा, पाई नेगेटिव कंजुगेशन देखा, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन देखा, पाई फ्री रेडिकल कंजुगेशन देखा। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक स्पेशल कंजुगेशन का, एक स्पेशल कंजुगेशन की बात करने जा रहा हूं, स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन।
स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की बात करने जा रहे हैं हम। अब ये आपने शायद सुना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है पहले मैं बताता हूँ, फिर नाम मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक एटम ऐसा मान लो ए हो गया, एक एटम ऐसा मान लो ए हो गया जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और एक बॉन्ड के गैप के बाद एक एटम से जुड़ा हुआ है बी जिसके पास लोन पेयर है या निगेटिव चार्ज। एनी एटम ए हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इच इज अटैच्ड विथ अदर एटम बी हैविंग लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, having lone pair or negative charge, then this B starts donating electron, B starts donating electron in the vacant orbital of A, B starts donating electron in the vacant orbital of A। फिर से बताइए सर, कोई इलेक्ट्रॉन रिच एटम जिस पर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच अटैच्ड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम से जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और बाई वन बॉन्ड गैप, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। और ये स्पेशल कॉन्जुगेशन है, ये थोड़ा अलग हटके है, क्योंकि अभी तक जितने कॉन्जुगेशन लिए थे उसमें एक तरफ पाई बॉन्ड था, आपको याद होगा, डबल या ट्रिपल एक तरफ होता था। इस केस में आपके पास डबल या ट्रिपल नहीं है। और अगली बात बोलिए सर, तो इस स्पेशल कॉन्जुगेशन का बड़ा फेमस नाम है, बहुत फेमस है ये, इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसकी चर्चा इनऑर्गेनिक में भी चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूं, इसको अगर वर्ड्स में लिखे तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिच एटम हैविंग लोन पेयर और negative charge is attached with another atom having vacant orbital and separated by one bond gap, तो इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं जरा हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये देखिए जरा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिटल भी 4, पता है ना आपको। अब 4 में से एक इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, ऑर्बिटल कितने हो गए 4, वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल का सहारा लेके 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये डेफिनेटली यहाँ एक ऑर्बिटल खाली हो गया और एक बॉन्ड के गैप से सेपरेटेड है, और यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देना शुरू कर देगा। इसी को हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। एक और एग्जांपल सर लीजिए, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए BF3। अब अगर ध्यान से देखें तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वैकेंट हुआ था, यहां इसके पास ऑलरेडी वैकेंट है। क्यों? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने 4, सेकेंड पीरियड का है ऑर्बिटल, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ एक ऑर्बिटल खाली है, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ एक ऑर्बिटल खाली है, एक बॉन्ड का गैप, और फ्लोरीन पर क्या है लोन पेयर, एक बॉन्ड का गैप, फ्लोरीन पर क्या है लोन पेयर। तो ये जो फ्लोरीन दिख रहा है आपको, ये लोग क्या करेंगे इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देंगे, और ये बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, ये भी बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है, ये भी बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। तो आज मैंने आपको कंजुगेशन के बारे में बताया,
कॉन्जुगेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, कॉन्जुगेशन में हाइब्रिडाइजेशन में क्या बदलाव आता, क्या नहीं बदलाव आता, क्या स्पेशल कॉन्जुगेशन है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कि ये 2 क्लास जो लिया हमने, 2 लेक्चर जो लिया, वो तीसरे और चौथे लेक्चर की तैयारी है, समझ जाइए। अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो सबसे मुश्किल काम है, जो बच्चों को कई बार अच्छे से नहीं आता, कैसे ड्रॉ किया जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सिखाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं होने का, अगले लेक्चर और उसके बाद भी लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर मान के चलिए। अगले 2 लेक्चर में हम लोग वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। इतना आप रिवाइज करके तैयार रहिएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए। क्यों? क्योंकि जितना शेयर करिएगा देश में उतने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, नीडी लोगों तक पहुँचेगा। क्योंकि जब मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ, नीडी लोगों के लिए कर रहा हूँ, उनको फ़ायदा होगा, है ना, मेरे लेक्चर देने का मकसद पूरा होगा। और दूसरा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कई सारे वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं, उसमें कोई वीडियो आपका मिस ना हो जाए, इस वजह से ये करना ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं।